शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम् जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः दुनिया के लगभग सभी धर्म संप्रदाय पंथ जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, अलग अलग शिक्षण संस्था हो, कुटुंब संस्था हो, राज्य संस्था हो, या तो अलग अलग प्रकार की राजकीय सांस्कृतिक या तो धर्मादाय संस्था हो, उन सभी ने यानी धर्म से लेकर सभी समूहों ने इन मूल्यों को माना है। जो यम नियम में बताए हैं, लगभग सभी धर्म ने इसको माना है। इसलिए आज दुनिया में पूरे दुनिया ने लगभग योग को मान्यता दी है, वो योग कर रहे हैं आज की दुनिया में। ये इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको सभी को मान्य है और वो करते भी। यानी यम नियम कोई ऐसे धर्म, जात, पंथ या तो रंग या तो स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न नहीं दिए। ये यम नियम सभी ने पालने चाहिए, ऐसे सभी को आवश्यक है। जो भी मानव करके जन्म हुआ है, मनुष्य बन करके जो आया है, उनके लिए ये जरूरी है और जरूरी होने के कारण हमारे लिए जरूरी है। हम हमारा खुद का जीवन अच्छा बनाए, ऐसा हर एक मनुष्य को लगता है और वो इसलिए जरूरी है कि उसको अच्छा बनना है और अच्छा बनना है, निरोगी बनना है, शरीर सक्षम बनना है, उसको दुनिया में रहना है, लोगों के साथ रहना है, खुद का जीवन भी अच्छा होना चाहिए, सामूहिक जीवन भी अच्छा होना चाहिए। पूरी दुनिया में सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, हमारे ऋषि भी यही कहते हैं। और इसलिए यम नियम की आवश्यकता है। पूरी दुनिया ने यम नियम पाले तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। यानी योग के केवल 2 अंग अगर उन्होंने समझ लिए, हमने भी समझ लिए, तो दुनिया बदलने के लिए स्टार्टिंग हो गया समझो। इसलिए यूनो के जो सचिव है वो कहते हैं कि योग एक दुनिया की धरोहर है, वह संभालना चाहिए। योग इज ए हेरिटेज ऑफ आवर ह्यूमन रेस, यानी पूरी मानव मात्र की, मानव वंश की ये धरोहर है, उसको संभालना चाहिए। जैसा योग संभालना चाहिए, वैसा गीता को भी संभालना चाहिए। गीता भी एक योग शास्त्र है, श्रीमद् भगवद गीता। और वह श्रीमद् भगवद गीता और ये योग दर्शन, ये योग शास्त्र है, दोनों योग शास्त्र है। जैसा ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, ऐसा गीता ने भी जो भी मूल्य बताए उसमें लगभग यही आए। यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। बुद्ध धर्म हो या क्रिश्चियन, मुस्लिम धर्म हो या हिंदू, या तो ताओ धर्म हो या जरथुस्त्र, अलग अलग जो भी धर्म और जो महापुरुष हुए, उन्होंने यही बताया है कि ये मूल्य हमारे जीवन में होने ही चाहिए, तब धर्म टिकेगा। और योग दर्शन ये सही तरीके से बताता है, यम नियमों के द्वारा, ये फाउंडेशन में है, मूलभूत है।
तो इससे हमारे अंतःकरण की अशुद्धि निकल जाएगी, ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में होगा और विवेक आ जाएगा। यही तो चाहिए दुनिया को, और क्या चाहिए। शरीर स्वच्छ चाहिए, सुंदर चाहिए, निरोगी चाहिए, मन भी स्वच्छ चाहिए, पवित्र चाहिए और अच्छा चाहिए, सक्षम चाहिए। ये सब हमें चाहिए, बाहर से भी और अंदर से भी। और ये अष्टांग योग से होता है। और आज तक सबसे बढ़िया अंतर्बाह्य शुद्धि करने वाला अगर कोई साधन है तो वो योग शास्त्र है। और ये योग शास्त्र से हमारी पात्रता बढ़ जाती है। हमने बहुत बार सुना और देखा भी कि हम हमारे जीवन में पात्र बने, लायक बने। और वो लायकी बनाने के लिए कोई भी चीज को अगर प्राप्त करना है तो उसको लायकी चाहिए। बोलने के लिए भी लायकी चाहिए, सुनने के लिए भी लायकी, पात्रता चाहिए। ये अलग लायकी यानी ये शब्द थोड़ा अलग तरीके से लिया जाता है। लायकी यानी हमारी लायकी निकाल रहे क्या, ऐसा किसी को लगता होगा। लेकिन क्या हम पात्र है? पात्र यानी योग्यता, हमारी योग्यता बनी रहे और बढ़े, ये किसको नहीं चाहिए। सभी अपनी योग्यता बना रहे हैं और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। और अगर हमारी योग्यता बढ़ती है किसी भी कारण तो वो हमें चाहिए। और आज तक जो भी उपाय दुनिया ने देखे उसमें योग ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। सभी तरह से सर्वांगीण विकास के लिए योग एक बढ़िया उपाय है। और इसमें फाउंडेशन में है यम और नियम। यम हमने देखे अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और इसको व्रत लेकर हमारे जीवन में लाना चाहिए। और ये महाव्रत करके हमारे जीवन में होना चाहिए। और आगे बता रहे हैं कि शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ये नियम है 5। ये जबरदस्ती पालने चाहिए। यानी यमों का पालन करना ही चाहिए और ये जानबूझकर हमारे जीवन में होने चाहिए। और ये नहीं होंगे तो हमारा आरोग्य नहीं रहेगा, हमारा जीवन अच्छा नहीं जी पाएंगे। और अच्छी तरीके से जीवन जीना है तो ये करना ही पड़ेगा, बिना इसको किए जीवन अच्छा नहीं जी सकते। शौच है, पहला है शौच यानी शुद्धि, पवित्रता। शारीरिक शुद्धता किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। पूरी दुनिया को शारीरिक शुद्धता चाहिए। शरीर हमारा शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुबह शाम स्नान करना चाहिए, हम करते भी है। कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, हम करते भी है। बाहर से इंद्रिय स्वच्छ होने चाहिए। हाँ, इस पर हर एक ने ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई दो राय है क्या? नहीं करना चाहिए ऐसा कोई बोलेगा? बोलेगा तो वो बीमार पड़ेगा और नहीं करेगा तो और बीमार पड़ेगा। यानी केवल बोलना ही नहीं, करना भी है। हमें स्वच्छ रहना चाहिए, ये पूरी दुनिया कहती है, हम भी कहते हैं और खुद मैं भी कहता हूं। और यही योग शास्त्र कहता है। योग शास्त्र ये हमारी सहज भावना है। यानी हमारे शरीर को अपेक्षित और हमारे मन को अपेक्षित, अंतःकरण को अपेक्षित ये सहज भावना है, यम और नियम। इस भावना को लेकर हम शांति से, प्रसन्नता से रह पाते हैं। बिना इसके हम शांति से, प्रसन्नता से नहीं रह पाते। इसलिए शौच चाहिए। शौच यानी शुद्धि। शुद्धि में शारीरिक शुद्धि चाहिए, मानसिक शुद्धि चाहिए, वाचिक शुद्धि चाहिए। ये शुद्धि कब होगी? तो शारीरिक शुद्धि मेहनत से होती है, पसीना निकालने से होती है। 2-2, 3-3 प्रकार है मुख्य रूप में, बाकी के भी प्रकार छोटे छोटे हैं। लेकिन शुद्धि कैसे होती है? पहला तो मलमूत्र विसर्जन, इससे हमारा शौच अच्छा रहता है। शौचालय गांव गांव में है ना शौचालय,
एसटी स्टैंड पर रहता है, रेलवे स्टैंड पर रहता है। यानी शुद्धि का आलय, घर, वह शौचालय। मलमूत्र विसर्जन से हमारी शुद्धि होती है, शरीर से मल निकल जाता है, हम निरोगी रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, तो अच्छा रहते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये मल त्याग, मलमूत्र त्याग, ये शुद्धि का एक मार्ग है। दूसरा मार्ग है पसीना। मेहनत से हम पसीना निकालते हैं तो शुद्धि हो जाती है, वो भी हम निकालते हैं पाठशाला में। तीसरी बात है, हम प्रश्वास के द्वारा शुद्धि करते हैं। प्रश्वास यानी सांस ले लिया, प्रश्वास डाल दिया, यानी जो सांस हम बाहर लेकर के बाहर फेंकते हैं वो प्रश्वास है, निश्वास है। और वो प्रश्वास से हम कार्बन आदि विजातीय वायु बाहर डाल देते हैं, अंदर ऑक्सीजन ठहरता है और इससे शुद्धि होती है। और इसलिए कपालभाति बहुत ही रामबाण ऐसा उपाय है शुद्धि के लिए, ये शुद्धि क्रिया मानी गई है। बाह्य प्राणायाम भी शुद्धि क्रिया मानी गई है, अग्निसार, नवली। ये शुद्धि क्रियाएं बाहर से शरीर को, अंदर से शरीर को शुद्ध बनाती है। और जैसे बाहर से शरीर शुद्ध होना चाहिए, उसी तरह इंद्रिय बाहर से और अंदर से शुद्ध होनी चाहिए, तब वो अच्छे काम करते। आंखें स्वच्छ करनी चाहिए, कान स्वच्छ करने चाहिए, नाक स्वच्छ करना चाहिए, मुंह स्वच्छ करना चाहिए, दांत, जीवा, गला स्वच्छ करना चाहिए। अलग अलग जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, वो स्वच्छ करने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, तब हम निरोगी रहते हैं और हमें प्रसन्न महसूस होता है। ये स्वच्छता ही हमारे जीवन में पवित्रता लाता है और धीरे धीरे हमारा मन भी, शरीर की और इंद्रियों की स्वच्छता से मन भी स्वच्छ और पवित्र होने लगता है। छंदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख है। हम जैसा आहार और जैसा खान पान करते हैं, उसी से हमारा मन बनता है। जिस विचारों के साथ हम खाते हैं, पीते हैं, उसी विचारों को हम स्थिर करते हैं। और मन की शुद्धि भी एक बहुत बड़ी बात है। जितनी शरीर और इंद्रियों की शुद्धि होनी चाहिए, उससे भी ज्यादा शुद्धि अंतःकरण की होनी चाहिए। और वह शुद्धि आहार से भी संबंधित है, हमारे व्यवहार से भी संबंधित है। व्यवहार यम नियम के पालन के द्वारा हमारे अच्छे बनते हैं और इसलिए सात्विक आहार होना चाहिए। सात्विक आहार के द्वारा हमारी शुद्धि होती रहेगी, हमारा मन स्वच्छ होता रहेगा। मन में नकारात्मक विचार, अस्वस्थता के विचार नहीं आएंगे। ये करके देखो। जिस दिन हमने ज्यादा खा लिया, या तो मिष्टान्न खाया, भजी खाई, या तो पकोड़े खाए, या तो पिज्जा खाया, बर्गर खाया, दबाकर खाया, उस दिन मन भी अस्वस्थ रहता है। मन में उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं। खाने के साथ साथ उसका प्रभाव पड़ता है। और हमने अगर चोरी करते हुए खाया तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। हमने मेहनत से खाया, कमा कर खाया, भले थोड़ा खाया होगा, लेकिन उसका भी प्रभाव पड़ता है। हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं वस्तु और किस विचार से उसको बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। और इसलिए बहुत सारे धर्मों में, संप्रदायों में खाने पाने पर भी बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है, लेकिन उसमें ज्यादा अतिरेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें समन्वय करना है। समझो, हमें लोगों के साथ संबंध भी बांधने, यम नियम भी पालने हैं, शौच भी पालना है। यानी शुद्धि पालते वक्त मैं दूसरों के हाथ से खाता ही नहीं, पानी भी नहीं पीता हूं, ऐसा भी कोई अतिरेक करने वाले होते।
इतना अतिरेक क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि हम अलग अलग नहीं है, शुद्धि भी चाहिए और हम साथ साथ भी रहना है। किसी को दूसरों का संग भी अच्छा नहीं लगता है, वो अलग थलग रहते हैं, पूरे अलग थलग रहते हैं। उनका खाना पीना, उनके सब व्यवहार वो अलग से करते हैं। वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को अस्वच्छ मानते हैं। और ये कभी योगी जो अभ्यास कर रहे होते हैं उनको भी कभी कभी लगता है ऐसा। ये उल्लेख आगे भी आएगा। शौचात् संग जुगुप्सा परेय संसर्ग। यानी शुरुआत जब करते हैं तो अपनी शुद्धि की जब हमें समझ आती है, तब हमारी अशुद्धि निकलने लगती है, तो हमें दूसरों की बदबू देखकर थोड़ा आता है ना, तिरस्कार आता है, घृणा आती है। और वो आना वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके कारण उसको तुच्छ समझना, उसको छोटा समझना, ये गलत बात है। जैसे माँ अपने बेटे को अगर वो गटार में भी पड़ा, शीशों से भर गया, तो भी वो उसका तिरस्कार या तो घृणा नहीं करती, वो उसको लेती है। अपने हाथ भी कपड़े भी भरते तो भी उसको स्वच्छ करती है, शुद्ध करती है, और फिर अपने जैसा बनाकर, अपने से भी अच्छा बनाकर उसको छोड़ देती है। जा अभी खेलने के लिए जा। तो ये भावना होने के लिए हमें शुद्धता तो रखनी है, फिर भी दूसरों से आत्मीयता भी रखनी है। ये अलग विषय है, फिर भी संलग्न आया इसलिए बोल दिया। शौच अंदर से भी और बाहर से भी होना चाहिए। अंदर से ज्यादा, बाहर से जितना करते बाहर से भी होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान अंदर भी देना चाहिए। यानी अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। उसके बाद संतोष हमारे जीवन में होना चाहिए। हमने जो पहले कुछ सूत्रों में देखा, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, यानी सप्तधा जो प्रांत भूमि प्रज्ञा है, उसमें अतृप्ति एक सहज प्रेरणा है हमारे अंतःकरण की, अतृप्ति। और वो संतुष्टि की विरुद्ध है। ये संतोष है उसके बिल्कुल विरुद्ध है अतृप्ति। यानी मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ऐसा जो लगता है अतृप्ति, ये सहज प्रेरणा मानी गई है। और ये सहज प्रेरणा के विरुद्ध है संतोष। यानी यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। गीता कहती है भगवान ने जो भी दिया है, प्रयत्न नहीं करना है ऐसा नहीं है, प्रयत्न करना है, करना हमारे हाथ में है, देना भगवान के हाथ में है। हम पूरा प्रयास करेंगे और जो मिला उसमें समाधानी रहेंगे। यानी जो भी हमें मिला है, भगवान की इच्छा से जो भी मिला है, उसमें संतुष्ट हमें रहना है और उसमें खेद नहीं करना है। या तो कुछ ऐसा नहीं मानना है कि मुझे कम मिला। चटनी भाकरी भी अगर खाएंगे समाधान से, तो वो बहुत अच्छा शरीर बनाती है। जो भी संतोषपूर्ण अंतःकरण रखते हुए जो व्यवहार करता है, उसके साथ प्रसन्नता से रहने को जी करता है, उसके साथ हम प्रसन्नता से रह पाते हैं। जैसा तुकडोजी महाराज कहते, या झोपडी तमाजा येता तरी सुखे या, जाता तरी सुखे जा, कोणावरी न बोजा, या झोपडी तमाजा राजा सजी महाली, सौख्ये कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या। भूमीवरी पडावे ताऱ्यांकडे पाहावे, प्रभु नाम नित्य गावे या झोपडीत माझ्या। वो संतुष्ट जीवन है, जो भी मिला उसमें संतुष्ट है। जनक राजा है, जो भी मिला है, जो भी प्राप्त परिस्थिति है उसमें संतुष्ट है। इसका अर्थ राज्य नहीं चलाना है ऐसा नहीं है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से राज्य चलाते थे, बहुत ही अच्छी तरीके से सभी का पालन करते थे, संपत्ति भी कमाते थे, अच्छे अच्छे प्रासाद महल उन्होंने बांधे। और ये बांधकर भी वो
अतृप्त नहीं, समाधानी। किसको कितना भी मिल जाए तो भी अतृप्त रहते। निस्वष्टि शतम शतीदश शतम लक्षम सहस्राधिपा। जिसके पास कुछ नहीं ना, वो क्या करता है, वो बोलता है कि मेरे पास 100 रुपये मिल जाए तो मैं आनंदी हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। जिसके पास 100 है ना, वो बोलता है मेरे पास 1000 हो जाए। जिसके पास 1000 है वो क्या बोलता है, मेरे पास लाख हो जाए। जिसके पास लाख है वो क्या बोलता है, मेरे पास कोटि हो जाए। कोटि वाला फिर 10 कोटि, 10 कोटि वाला अब्ज, अब्ज वाला फिर आगे। फिर जो राजा बन जाता है वो बोलता है कि मैं 1 राज्य का राजा हूं, 2 राज्य का राजा बन जाऊं, फिर 2 का, 3 का। वो ज्यादा बनने लगा तो फिर सम्राट बन जाऊं, मैं पृथ्वीपति बन जाऊं, पूरी पृथ्वी का सम्राट में बन जाऊं, ऐसा उसको लगता है। सम्राट बनने के बाद भी वो इच्छा करता है कि मैं स्वर्गाधिपति, मैं इंद्र बन जाऊं, मैं तीनों लोकों का राजा बन जाऊं। यानी कि पूरी असंतुष्टि, अतृप्ति उसकी बनी रहती है। इसमें निर्भयता नहीं होती, इसमें प्रसन्नता नहीं होती। निर्भयता और प्रसन्नता पाना है तो संतोष, ये बहुत ही, यानी वो मानना होता है। जबरदस्ती मानना पहले तो थोड़ा, यानी हमारा लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रहता। जो हमें मिला है भगवान की इच्छा से मिलता है। अनंत हस्ते कमलावराणे, देता किति घेशिल 2 कराणे। अगर कमलावर यानी भगवान को कितने हाथ है, हजारों हाथ है, वो अगर देने लगेगा तो 2 हाथ से कितना लेगा। परंतु नेता ते तो क्या कराने, तेव्हा कसा रक्षिल 2 कराने। अगर वो 1000 हाथों से लेने लगा तो हम 2 हाथों से कितना संभाल पाएंगे। भगवान ने हमें दिया है, जब दंत न दे तब दूध दिया, अब दंत दिए सो अन्न न दे। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया कि नहीं दिया। क्या हमने निर्माण किया था, क्या माँ ने निर्माण किया था, नहीं, वो भगवान ने व्यवस्था करके रखी है। माँ को भी मालूम नहीं दूध कैसे निर्माण होता है, वो भगवान निर्माण कर देता है। इसलिए वो क्षीर सागर में बसा है, ऐसा मानते हैं। यानी जो हमारी प्यास, हमारी भूख बुझाता है, उसको अगर ध्यान में रखेंगे, भगवान हमारी प्यास बुझाता है, भगवान हमारी भूख मिटाता है, उसको ध्यान में रखेंगे तो संतुष्टि संतुष्टि है, संतोष है। ये 2 नियम, यानी ये जानबूझकर हमारे जीवन में लानी चाहिए। और जो 3 है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये हमने क्रिया योग में देखे। यानी साधन पाद के पहले सूत्र में हमने उसका थोड़ा वर्णन सुना था। तो इसके लिए उसको ज्यादा समय नहीं देंगे, लेकिन एक सारांश में कहता हूं, ज्ञान, कर्म और भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम जो भी कर्म करेंगे दिल लगाकर और शुद्ध भाव से करेंगे और समझदारी से करेंगे तो अपने आप एक एक कर्म शुद्ध होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। उसमें तप आ गया, यानी मेहनत आ गई, कर्म आ गया। स्वाध्याय यानी ज्ञान आ गया, समझदारी से करना है। और ईश्वर प्रणिधान, मन में पूरी निष्ठा रखते हुए, भगवान पर श्रद्धा रखते हुए जो कर्म करेगा वह अच्छा करेगा। जैसे कोई भी कर्म, समझो किसी को पानी देना है, तो पानी देना है, होटल में कोई आत्मीयता नहीं होती तो पानी ऐसा रखते दे लेते और पटक देते कि ले लो पानी। अभी कुछ होटलों में थोड़ा शिष्टाचार रखते हैं, लेकिन बहुत सारे होटलों में, मार्केट में जो होटल रहते हैं उसमें तो ऐसा ही होता है, पानी चाहिए, ए पानी ला, तो 4-5 गिलास तो एक साथ में पकड़ता है और रखता है, थोड़ा पानी नीचे भी गिरता है टेबल पर। उसमें कोई आत्मीयता नहीं है। पानी भी अगर कोई देता है तो वो शुद्ध भाव से, आत्मीयता से देना चाहिए, ऐसा लगता है हमें। यानी कर्म के पीछे आत्मीयता चाहिए और थोड़ी समझदारी है तो उसमें और सोने पे सुहागा, सोने में सुगंध। यानी हमारे कर्म में भाव भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और उसके साथ समझदारी यानी ज्ञान चाहिए। ज्ञान पूर्वक कोई भी कर्म, भाव पूर्वक कोई भी
ज्ञान, ऐसा अगर है तो ज्ञान कर्म भक्ति, ये क्रिया योग अच्छा होता है। कोई भी कर्म इन तीनों बातों से परिपूर्ण होना चाहिए। ये 5 यम और 5 नियम हमारे जीवन में होने ही चाहिए। उसकी विरुद्ध भावना आएगी तो क्या होगा? विरुद्ध भावना किसी किसी के मन में आती है, नहीं पालूंगा, क्या करेंगे। लेकिन ये हमारे लिए आवश्यक है। क्या इसके परिणाम होंगे, ये कैसा है, तो वो आगे आने वाले सूत्र में पता चलेगा। तो बाकी कल देखेंगे। अभी यम नियम में और भी अभ्यास करना है तो आप घर पे कर लेना। बाकी जो भी थोड़ा बहुत हिंट इधर मिलती है, बाकी अपने आप अभ्यास कर लेना। अगला सूत्र कल देखेंगे।